बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना औफ़ू अहदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आराई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे हशर में मेरी रुसवाई हो। बंद जब ख्वाब अजल से हों हसन की आँखें, बंद जब ख्वाब अजल से हों हसन की आँखें, इसकी नज़रों में तेरा जलवाए ज़ेबाई हो। हम्दो सनाए रब्बे ज़ुल जलाल। दरूद व सलाम सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। आज की ये खूबसूरत अज़ीमुश्शान महफ़िल ईसाल सवाब बरादर मुकर्रम हाफिज़ शाहिद साहिब और इनके जुमला बरादरान के वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद बशीर साहिब आपके सालाना ख़त्म शरीफ के सिलसिला में इनेक़ाद पज़ीर हैं। हम सब की खुशबख्ती है कि आज की इस महफ़िल की सदारत गुले गुलशन सादात आले नबी औलाद अली वारिसे मसनद इकरामिया रौनक़ बज़्म चिश्तिया मखदूम मन हज़रत क़िबला सैयद ग़ुलाम नसीरुद्दीन शाह साहिब चिश्ती ख़ारज़मी ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया सलूक शरीफ फरमा रहे हैं। मालिक करीम हम सब की हाज़री अपनी पाकीज़ा बारगाह में कबूल फरमाए। जितने वक्त में मुझे अपनी गुज़ारिशात करने का हुक्म है, मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त में अपनी हाज़री मुकम्मल करूँगा। इमाम अबू नुआइम अस्फ़हानी शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने हिलिया में, मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने उयून में और इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में इस बात को नक़ल किया कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सारे सहाबा हजूर की बारगाह में हाजिर थे, तो हजूर ने इरशाद फरमाया कि कल हमारी मस्जिद में हमारे साथ एक ऐसा नमाजी नमाज पढ़ेगा जो अहले जन्नत में से है। हालांकि हजूर के तमाम सहाबा जन्नती और हजूर खुद जन्नतियों के सिरदार हैं, लेकिन ये हजूर ने जुमले बतौर ख़ास उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जो अगला दिन आया तो मैं बड़े एहतमाम से अपने घर से तैयारी करके आया कि या मैं उस बंदे की ज़ियारत करूँगा या ये है कि मैं खुद कोशिश करूँगा कि मैं
हजूर के इस इरशाद के मुताबिक जिस जन्नती की खबर दी गई है मैं उस खुशखबरी का अहल हो जाऊं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं नमाज हुई, मैं मस्जिद के एक कोने में बैठ गया, तमाम सहाबा किराम नमाज पढ़ के चले गए। फरमाते हैं एक मैं था और एक हुजूर थे। इस इंतजार में था कि कब वो आए या कब हुजूर की नजर मुझ पे पड़े और हुजूर फरमाएं तू है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं थोड़ी देर जो गुजरी, एक स्याह रंग का गुलाम आया जिसकी बिल्कुल छोटी छोटी टांगे थी, बिल्कुल सादा कपड़े उसने पहने थे, पैबंद लगा उसका लिबास था, और उसने आके हजूर की कदम बोसी की और आके कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह ली, ऐ जाने जाना मेरे लिए दुआ फरमाइए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सरकार ने अपने यदुल्ला वाले गोरे गोरे हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़हु शहादतन फ़ी सबीलिक, ऐ मालिक करीम इसको अपने रास्ते में शहादत अता फरमा। अबू हुरैरा फरमाते हैं उसने दुआ करवाई और फिर वो दूसरे कोने में जाके नमाज पढ़ने लगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने थोड़ी देर बाद हजूर के करीब होकर सवाल किया, या रसूल अल्लाह होवा होवा, क्या ये तो वो बंदा नहीं है जिसकी कल आपने खबर दी थी कि एक अहले जन्नत में से आएगा और इधर नमाज पढ़ेगा? हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हजूर ने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा और फरमाया नाम होवा। हजूर ने फरमाया हाँ यही वो बंदा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं हैरान था कि इतना सादा आदमी, पैबंद लगे कपड़े, और फिर इतनी अजीब सी इसकी कसम फरसी वाली हालत, और हजूर फरमाते हैं ये अहले जन्नत में से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन है? सरकार ने जवाब में इरशाद फरमाया ये फलां कबीले का गुलाम है। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह इसकी इतनी ऊंची शान और फिर ये गुलाम रहे, तो अगर आप मेहरबानी फरमाएं किसी गुलाम को इशारा फरमाएं वो इसको खरीद के आज़ाद कर दें। तो हजूर के जुमले सुनना। इमामुल अंबिया ने फरमाया अबू हुरैरा ये आज़ाद हो के क्या लेगा, इसको अल्लाह ने जन्नत के एक बहुत बड़े इलाके की बादशाही अता फरमा दी है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैं और हैरान हुआ, पहले तो सिर्फ जन्नत का ऐलान था, अब जन्नत के एक इलाके की बादशाही का ऐलान हुआ। ये बात ज़हन में रखें कि अहले जन्नत के अलल इतलाक जो सिरदार हैं वो सैयदना इमाम हसन हुसैन हैं, मगर जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से हैं इस तरह जन्नत के भी मुख्तलिफ महल्ले, मंतक़े, हिस्से, जिस तरह आप ज़िला कह लें इस तरह मुख्तलिफ हिस्से हैं। तो हजूर ने फरमाया ये एक हिस्से का सिरदार है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जैसा कोई और भी है या सिर्फ ये एक ही है? तो हजूर फरमाने लगे और भी बहुत सारे हैं। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह किसी एक की बात तो बताएं, कोई एक तो और ऐसा बता दें। इमामुल अंबिया सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाए। हजूर ने फरमाया वो जो एक और तू पूछता है ना इस जैसा, हजूर ने फरमाया वो उवैस है। कौन है? उवैस है। अबू हुरैरा फरमाते हैं उवैस का नाम मैंने सुना तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये उवैस कौन है? सरकार फरमाने लगे ये अरब के बहुत बड़े कबीले बनु आमिर की एक शाख है, बनु मुराद, उसका एक फर्द है। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज तक उसको यहाँ देखा नहीं, उसकी कोई अलामत बता दें, कोई निशानी बता दें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हजूर ने इरशाद फरमाया कि उसकी पहली निशानी ये है
कि उसके जो बाल हैं ना ये बिखरे होंगे। और सरकार फरमाने लगे असहल ज़ू सहूबा, फरमाया उसके बाल जो हैं वो भूरे रंग के होंगे, कुछ लाल कुछ सफेद मिले जुली रंगत के बाल होंगे। और हुजूर फरमाने लगे ये जो उसके गाल है ना, गाल रुखसार, ये पिचके होंगे, अंदर को दसे होंगे। और हुजूर फरमाने लगे उसका पेट उसकी पीठ के साथ मिला होगा। और हुजूर फरमाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हर वक्त निगाहें झुका के रहेगा। और हुजूर फरमाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके शाने खुले होंगे। और हुजूर फरमाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अबू हुरैरा वो हर वक्त अपनी ज़बान से कुरान भी पढ़ेगा, साथ रोएगा भी, कुरान भी पढ़ेगा, रोता भी रहेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ और फिर मैंने एक सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी जरा फरमा दें कि हम में से कौन सा वो आपका गुलाम सहाबी है जो उससे मुलाकात करेगा। उलमा पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाएं, जमहूर उलमा का ये फैसला है कि हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी नहीं है। अक्सर उलमा ने आपको सय्यदुत ताबईन का लक़ब दिया है या खैरुत ताबईन कहा है। तमाम ताबईन में से सबसे आला मर्तबे वाले हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो एक सवाल बनता है कि जब वो सहाबी नहीं है फिर हजूर ने उनकी ये निशानियां कैसे बयान फरमाई। ना वो मदीना में आए, ना वो मक्का में आए, ना कभी उन्होंने हजूर के पीछे नमाज पढ़ी, ना ही कभी वो हजूर के दरसे हदीस में, दरसे कुरान में शामिल हुए। फिर हजूर ने उनकी ये निशानियां कैसे बयान फरमाई। फिर यहां आके ये जुमला कहना पड़ता है, और सिर्फ कहना नहीं पड़ता बल्कि मानना पड़ता है कि दिल को दिल से राह होती है। हजूर ने जब ये जुमले इरशाद फरमाए तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह कोई उनको मिलेगा भी सही, हम में से कोई मिल जाए। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तमाम सहाबा में से एक मेरा उमर और दूसरा मेरा वीर अली उस अवैस से मुलाकात करेगा। फिर हजूर ने वहां पे ये जुमले इरशाद फरमाया या उमर हो या अली जो, ऐ मेरे उमर, ऐ मेरे अली, जब तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो उससे मुलाकात करके एक तो मेरा उसको सलाम देना और साथ में उसको कहना कि हजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर दे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 10 साल हमने इंतजार किया हजूर की जाहिरी हयात तैयबा, फिर हजूर के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौर और फिर जनाब उमर का दौर। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब हजरत उमर की हयात तैयबा का आखिरी साल था तो उस वक्त हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हाजी हज के लिए आ रहे थे तो आप जबल अबू कुबैस के ऊपर खड़े हो गए। फनादा बिअला सौतिही, हजरत उमर ने ऊंची आवाज से एक ऐलान किया या अहलल हजीद, ए यमन से आने वाले हाजियों, अल फीकुम उवैसन, क्या तुम में कोई उवैस नाम का भी आदमी है, कोई उवैस नाम का भी बंदा है। इमाम मुस्लिम जिक्र करते हैं, इब्ने जौजी जिक्र करते हैं, अबू नुआइम अस्फहानी जिक्र करते हैं फ़क़ाम शैख़ुन कबीरुन, एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ, अपनी लाठी और टेक लगा के खड़ा हुआ। और वहां हदीस में ये लफ्ज है कि उसकी लंबी सी दाढ़ी थी, पुरानी उम्र का आदमी था। उसने कहा ए उमर, मैं नहीं जानता तू किस अवैस की बात करता है, एक मेरा भाई उवैस है, एक मेरा भाई उवैस है। जब उसने ये जुमले कहने एक मेरा भाई उवैस है तो हजरत उमर फरमाने लगे ऐ न होवा, वो किधर है। वो बंदा बोल के कहता है उमर वो इस काबिल नहीं है कि मैं आपकी और उसकी मुलाकात करवाऊं, वो हमारे ऊंट चराता है, आया हुआ है हमारे हज वाले काफिले के साथ। जब आपने ये जुमले हजरत उमर पाक ने सुने कि कहते हैं आया हुआ भी है, मिलने के काबिल भी नहीं है और बिल्कुल परागंदा हाल है, फटे पुराने उसके कपड़े हैं, वो दरबार खिलाफत में आने के काबिल नहीं है। वहां
अबू नुऐम ने बड़े प्यारे जुमले लिखे कि हजरत उमर ने उसकी बात सुनी और इस बात को अंदर रख लिया। फरमाने लगे जरा मुझे दिखा तो सही वो है किधर। बताया नहीं कि मैं किस अवैस का तालिब हूं और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। फरमाने लगे दिखा तो सही जरा। उसने कहा क्या देखना है आपने उसका? वो अरफात में हमारे ऊंट चरा रहा है। तो जब ये जुमले बोले हजरत मौला अली ने हजरत उमर की तरफ देखा, जनाब उमर ने मौला अली की तरफ देखा और दोनों ने तेज सवारियां ली और मैदान अरफात में पहुंचे। जब अरफात में गए तो एक पीलू के दरख्त के साथ उस अवैस ने मुसल्ला बिछाया हुआ है और नफल नमाज पढ़ रहे हैं और हाल वही है जो हजूर ने इरशाद फरमाया था। वही बाल हैं, वही हालत है, वही हालत नमाज में कुरान पढ़ रहे हैं और ऐसे नजरें झुका के साथ साथ रो रहे हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों सहाबी उसके पास आए और पास आके बड़ी मोहब्बत से फरमाया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब ये जुमले हजरत उमर और हजरत अली ने इरशाद फरमाए तो हजरत अवैस ने बड़ी तेजी के साथ अपनी नमाज मुकम्मल फरमाई। अब नमाज मुकम्मल करके आपने सलाम का जवाब दिया। जब जवाब दिया तो हजरत उमर व अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बैक ज़बान एक जुमला बोला, फरमाया मनिर रजुल, ए बंदे तू कौन है, तू कौन है, तेरा क्या तारुफ है। जब ये जुमले बोले ना तो अब ऐसे करनी जवाब में फरमाने लगे राई इबिल अजीरुल कौम, कहने लगे मैं ऊंट चराने वाला एक आदमी हूं, कौम का एक मजदूर आदमी हूं। जनाबे उमर जनाबे अली फरमाने लगे हमने तुझसे पैसे का सवाल नहीं किया कि तू करता क्या है, तेरा कारोबार जिंदगी क्या है, हम तुझसे पूछ रहे हैं कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है। जब ये जुमले फरमाए तो हजरत अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में जो जुमला फरमाया, फरमाया अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा हूं। क्या फरमाने लगे? अल्लाह का बंदा हूं, जिन्ना नहीं तकिया हो ते करन गल्लां, जिन्ना वेख ले आओ बोलते नहीं। फरमाने लगे अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का बंदा हूं। जब ये जुमले बोले तो हजरत उमर फरमाने लगे इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा, फरमाया अल्लाह के बंदे तो सारे हैं, मादा सम्मत का उम्मों का, ये बता तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है, ये बता तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा। जब ये जुमले बोले ना तो हजरत अवैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे क्यों, मेरा नाम क्यों पूछते हो। तो हजरत उमर ने फरमाया कि हमें हजूर ने तेरी कुछ निशानियां बताई थी, हजूर ने हमें तेरी कुछ अलामतें बताई थी, तेरे बाल भी वही हैं, तेरी शक्ल भी वही है, तेरे पिचके गाल भी वही हैं, तेरा फटा लिबास भी वही है, तेरी हालत भी वही है, तू ऐसे ही निगाहें झुका के रोता भी है, कुरान भी पढ़ता है, सीधी सीधी बात बता तेरा नाम अवैस है। फरमाने लगे हाँ मेरा नाम तो अवैस है। हजरत उमर फरमाने लगे अभी एक निशानी बाकी है। हजूर ने फरमाया था अला मिन कबहिल ऐसर लमातुन बैदा, सरकार ने फरमाया था उसके बाएं कंधे के ऊपर एक सफेद रंग का दाग होना है। जरा कपड़ा हटा ना, चादर हटा, जो दो फटी चादरें लेके तू अपना वक्त गुजार रहा है इसको हटा जरा, हम वो भी तो जरा तसल्ली करें। जब हजरत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने चादर हटाई तो वो सामने अबरस का दाग देखा, अबरस का वो सफेद दाग देखा। इब्तदरा, हजरत उमर भी दौड़े, हजरत अली भी दौड़े, फक़ब्बला हो, हजरत उमर ने भी उसको चूमा, हजरत अली ने भी उसको चूमा, अली ने भी बोसा लिया, जनाबे उमर ने भी बोसा लिया और फरमाने लगे नशहदु अन्नका अवैसन, फरमाने लगे हम गवाही देते हैं कि तू अवैस है, हम गवाही देते हैं कि जो खबरें हजूर ने दी थी तो वही अवैस है। जब ये जुमले बोले तो हजरत अवैस फरमाने लगे मेरा तो सब कुछ पूछ लिया, जरा अपना भी तारुफ तो करवाओ, कौन हो, अपना भी तो तारुफ करवाओ। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने ये जुमले फरमाए, फरमाया हादा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब, फरमाया ये मुसलमानों के खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब हैं। अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। जब ये तारुफ करवाया तो हजरत सैयदना वैसे करनी अपनी जगह से खड़े हो गए
उठ के हाथ बांध के खड़े हो गए, चूंकि आप ताबी थे और ये दोनों सहाबी थे, दर्जे में मकाम में उनसे बहुत बुलंद थे, तो सहाबियत का एहतराम करते हुए हजरत अवैस खड़े हो गए, हाथ बांधे खड़े हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अवैस, तुझे अल्लाह के महबूब ने सलाम दिया था, तुझे हजूर ने सलाम दिया था। जब ये जुमले सुने तो अवैस की आंखों से आंसुओं का सैलाब आया और अवैस ने ये जुमले फरमाए, मैं क्या हजूर की जबान पे मेरा नाम आया था? क्या हजूर की जबान पे मेरा नाम आया था? क्या हजूर ने मेरा नाम लिया था? मैं, हाँ, हजूर ने तेरा नाम लिया था, हजूर की जुबान पे तेरा नाम आया था। जब ये जुमले बोले तो हजरत अवैस ने फरमाया कि ए उमर, ए अली, जरा मुझे ये तो बताओ कि मेरे हजूर के ये जो बमे थे ये कैसे थे? ये जो हजूर के बमे थे ये कैसे थे? जब ये जुमले इरशाद फरमाए तो हजरत उमर ने अली की तरफ देखा, अली ने उमर की तरफ देखा और एक दूसरे को देख के कहने लगे, हमने तो आज तक इतना करीब से देखा ही नहीं है, ये अवैस जो गया ही नहीं ये कहता है कैसे थे? फरमाने लगे उमर, फरमाने लगे अली, अवैस हमने आज तक इतना करीब होके देखा ही नहीं है, हम तुझे क्या बताएं कैसे थे? तो हजरत अवैस ने निगाहें झुकाई, आंखों में आंसू हैं, फरमाने लगे अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं, अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं। जरा यहां सोचिए, एक तरफ वो दरबारे नबवी है, हजूर के पास अवैस नहीं आए और हजूर निशानियां बता रहे हैं, उसके बाल ऐसे होंगे, उसका कद ऐसा होगा, उसका लिबास ऐसा होगा, उसका चलना ऐसा होगा, वो बोलेगा ऐसे, उसकी नजरें ऐसे झुकी होंगी, वो कुरान पढ़ता होगा, वो रोता होगा, वो तड़पता होगा। एक तरफ हजूर के जुमले हैं और दूसरी तरफ अवैस फरमाते हैं, इजाजत हो तो मैं बताऊं हजूर के बमे कैसे थे, इजाजत हो तो मैं बताऊं मेरे हजूर के बमे कैसे थे? तो दोनों ने कहा अवैस बता। हजरत अवैस करनी फरमाने लगे, जब करीब से देखते तो ऐसे लगता जैसे आपस में जुड़ी हुई दो कमाने हैं, और जब दूर से देखते तो ऐसे लगता जैसे अलग अलग दो कमाने हैं। जब ये जुमले हजरत सैयदना अली और हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने सुने तो फरमाने लगे, अवैस तू सच्ची कहता है, हमने वैसे आज तक इतना करीब होके नहीं देखा, हमने आज तक इतनी पहचान से नहीं देखा जितना तू बोल रहा है। जब हजूर का सलाम दिया और साथ फरमाया कि ए अवैस, हजूर का एक और भी हुक्म था, हजूर का एक और भी इरशाद था। फरमाने लगे क्या इरशाद हजूर ने फरमाया? तो हजरत अली, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों ने फरमाया, हजूर ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर देना, मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर देना। हजरत सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने दुआ फरमाई और दुआ के बाद हजरत उमर ने आपको एक जुमला कहा, कहने लगे अवैस तेरे कपड़े फटे पुराने हैं, तेरा लिबास कैसा है यार, तू इतना कमजोर क्यों है, तेरे गाल इतने पिचके क्यों हैं? कहने लगे जी मजदूर आदमी हूँ, 4 दिरहम कमाता हूँ और 4 दिरहम में सारा दिन गुजरता है। हजरत उमर फरमाने लगे मेरे साथ एक वादा कर, तू मेरे आने तक अरफात में ठहरेगा, मैं मक्के जाता हूँ, वहां से तेरे लिए अच्छे कपड़े भी लाता हूँ, वहां से तेरे लिए अच्छी खाने की चीजें भी लाता हूँ, वहां से तेरे लिए सवारियां भी लाता हूँ। जब हजरत उमर ने ये जुमले फरमाए तो अवैस आंखें झुका के कहने लगे, उमर मैं सवारियों को क्या करूंगा, उमर मैंने कपड़ों को क्या करना है, मेरे पास 2 चादरें हैं, क्या ये पुरानी हो गई हैं, ये मेरे जूते नहीं देखते फटे हुए, मैंने इनको पैबंद लगा लिए, बस मेरी इतनी ही जिंदगी है, मेरे लिए ये काफी है। ए उमर मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है, ए उमर मुझे जूतों की जरूरत नहीं है, ए उमर मुझे किसी ऐसी आए खुर्दो नोश की जरूरत नहीं है। जब जनाब उमर ने ये जुमले फरमाए, ये जुमले हजरत अवैस ने हजरत उमर से कहे तो हजरत उमर ने अपना दुर्रा निकाला और जमीन पे मार के कहने लगे या लैतनी वलिदतु, फरमाने लगे काश उमर को इसकी मां ने जना ना होता, काश उमर पैदा ना हुआ होता, काश उमर दुनिया पे ना आया होता। ये अवैस इतना दुनिया से बेरगबत है, इतना दुनिया से ला ताल्लुक है। अल्लाह फरमाता है फक़सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफक्करून, ए महबूब इन गुलामों को कोई किस्सा सुना दो, इन गुलामों को कोई प्यार की बात सुना दो, इन गुलामों को कोई मोहब्बत की कहानी सुना दो, इन गुलामों को कोई इश्क का तराना सुना दो, शायद ये सोचें
कि हमारी निजात किस में है। बस मैंने अपने वक्त में रह के एक बात सुनाई और उसकी सुनाई जिसने हमें दावत दी। अगर मैंने प्यार किया तो हजूर ने मुझे इतना नवाजा, अगर तुम भी करोगे तो सरकार तुम्हें ऐसे ही नवाजेंगे। नारा तकबीर जेड़े सौंगे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया। इस बज़म के आखिरी सना खान दाता की नगरी से ये नौजवान सना खान गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामल कामलारा रहनुमा। अल्लाह हज़रत फरमा गए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक मुस्तफ़ा की थी वजूद हजरत अली का था, चमक मुस्तफ़ा की थी वजूद हजरत उमर का था, चमक मुस्तफ़ा की थी वजूद उस्मान गनी का था। इसीलिए अल्लाह हज़रत फरमा गए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये नौजवान नात का हक ये अदा करता है। ये मेरे पीर खाने में काफी दफा अबू अल बयान के दरगाह पे भी काफी दफा पहली मुलाकात हुई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जो फरमाइश है इस पे अमल करें। ठीक है, दुरूद पाक पढ़े।